बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। 6 मई है और बुध का दिन है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस अरबाब ताहिर ने सुना पीटीआई की दरख्वास्त को, बुशरा बीबी की दरख्वास्त को, क्योंकि ऑर्डर ये किया था अदालत ने 4 तारीख को कि 5 तारीख को सुप्रीडेंट जेल जो हैं वो बुशरा बीबी की बेटी की बात को सुने और उनसे जो वालदा की उनकी मुलाकात है उसके हवाले से फ़ैसला करें। तो कल बुशरा बीबी की जो साहबजादी हैं फैमिली, वो गई अडयाला जेल के बाहर। सलमान राजा उनके साथ थे, वो खड़े रहे। उन्होंने सुप्रीडेंट जेल को प्रेजेंटेशन भी दी। सुप्रीडेंट जेल ने उनसे कोई बात नहीं की किसी तरह से भी, और वही हुआ जो हमेशा होता है, उनकी मुलाकात नहीं हुई, वो वापस आ गए। उन्होंने आते ही दरख्वास्त दायर की जिसकी आज ये समाअत थी, और सुप्रीडेंट जेल को कहा गया था कि आप ज़ाती हैसियत में पेश होएं और जो है ना वो एक्सप्लेन करें। तो फर्स्ट अभी जो एडवोकेट जनरल नवीद साहब नए आए हैं इस्लामाबाद के, आज उनका पहला दिन था, तो वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई अर्जेंसी नहीं है, ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मुलाकात का सिलसिला चलता रहता है। मुझे एक दिन दें, क्योंकि मैं तो आज ही अभी आया हूँ, अभी मैंने हल्फ उठाया, चार्ज लेना है, तो मैं आपको पूरी डिटेल बता दूंगा सब कुछ। तो सलमान राजा ने इस पर उनकी थोड़ी एक हीटेड डिबेट भी हुई उनके साथ कि आप कैसे कहते हैं कि एजेंसी नहीं है, उनकी वो बीमार हैं, उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो रही, अदालत के अहकामात को हवा में उड़ाया जा रहा है और आप कह रहे हैं कि जनाब ये कोई एजेंसी नहीं है। तो इस पर अरबाब ताहिर साहब ने ये फ़ैसला किया कि अगले मंगल को, यानी गालिबन वो 11 तारीख बनती है, सुप्रीडेंट जेल ज़ाती हैसियत में पेश हों और एक्सप्लेन करें। और ये कहा गया फिर बुशरा बीबी साहबा की दरख्वास्त पर उनकी साहबजादी को कि आप जाएं अपने वकील के साथ और फिर दोबारा दरख्वास्त प्रेजेंट करें। तो वही ऑर्डर जो पहले किया अरबाब साहब ने और उसकी अमल दरामद उस पर नहीं हुआ, और बल्कि एडवोकेट जनरल आंखें भी दिखाते रहे, वही ऑर्डर दोबारा आज पास किया और अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये अदालतों की हालत है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऑर्डर देते हैं और आगे अब सुप्रीडेंट जेल जो है, सबको पता है कि सुप्रीडेंट जेल कोई इंडिपेंडेंटली एक्ट नहीं कर रहा, कौन उससे ये सब कुछ करवा रहा है। लेकिन अदालतें भी बेबस हैं, कुछ लोग बेबस हैं, क्योंकि अरबाब ताहिर साहब उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने ख़त लिखा था कि बाहर से बड़ी मुदाखलत होती है, फ़ैसलों को अपनी मर्ज़ी से करवाने के लिए लोगों के साथ सख्ती ज़्यादती जजेस के साथ की जाती है। तो बाकी जज तो ट्रांसफ़र हो गया, लेकिन अरबाब साहब थोड़ा सा मिडल ग्राउंड लिया, उन्होंने कुछ ताल्लुकात अपने बेहतर बनाए, तो वो इस्लामाबाद में टिकने में तैयार हो गए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बड़ी बेबसी वो महसूस करते होंगे, क्योंकि आज जिस तरह से हुआ, उनके ऑर्डर की बेतौकीरी की गई, तो ये एक बड़ा एक ऐसा अमल था कि उस पर जज साहब नज़र आए कि वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी जानिब आकिल हुसैन और रिजवान गलज़ई की ज़मानत हो गई है पीका के उस मुकदमे में जिसमें फ़खरुर रहमान साहब को गिरफ़्तार किया गया था, और आज उनकी ज़मानत जो है अदालत ने कंफर्म कर दी है। बहरहाल बहुत सारे जो लोग हैं वो इस वक्त परेशान हैं, अदालतों का सामना कर रहे हैं, मुकदमात को फेस कर रहे हैं, और जो अदालतें हैं वो कहीं से भी पीटीआई के हवाले से कोई ऐसा हमें जेस्चर नज़र नहीं आता कि कोई आइन और कानून के हवाला उनके सामने वैलिड हो और वो उस तरीके से उसको बात करें। पीटीआई का जो दूसरी बड़ी एक्टिविटी है वो मानसेरा में आज जलसा है, गालिबन सवात में या मानसेरा में किस जगह पे जलसा है उनका, वहाँ पर अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे केपीके के वज़ीर आला और वो वहाँ पर ख़िताब करेंगे। बड़ा जलसा तवक्को है और ये उसी मुहिम का हिस्सा है जो खान साहब ने कहा कि वर्कर के साथ इन टच रहें और जो भी इस वक्त नाइंसाफ़ी हो रही है उस पर जो एहतजाज है वो आप करते रहें। अब आज एक सुप्रीम कोर्ट ने एक और फ़ैसला दिया है, एक लैंडमार्क तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 27वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत के दायरा कार और दायरा इख्तियार पर ये फ़ैसला किया गया है। और ये जस्टिस याही अफरीदी इस बेंच के सरबराह थे, 2 मेंबर ये बेंच था। उन्होंने ये करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत एक दूसरे के मातहत नहीं हैं, हम पल्ला अदालतें हैं, और वफाकी आइनी अदालत के फ़ैसले कानूनी असूलों के हवाले से दीगर अदालतों पर
लागू होंगे, लाजम होगा कि वो उन पर अमल दरामद करें। आर्टिकल 189 एक अदालत को दूसरी अदालत के मतहत नहीं करता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालतें दोनों हम पल्ला हैं। और उस फैसले में यह भी लिखा है कि आइनी और गैर आइनी मुकदमात को एक साथ चलाना आइनी पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है, इसलिए जो क्लबशुदा मुकदमात हैं आइनी और रेगुलर मुकदमात उनको अलग अलग करके तो अप्रोप्रिएट बेंचेस पे भेजा जाए। ये पेशावर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला था जिस पर उन्होंने अपील पर उन्होंने फ़ैसला दिया। अच्छा, अब आइनी मुकदमात वफाकी आइनी अदालत जबकि रेगुलर मुकदमात सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और मुतज़ाद फ़ैसलों से बचने के लिए अदालती एहतराम का असूल इख्तियार किया जाएगा और दोनों अदालतें एक दूसरे का एहतराम करते हुए अपने फ़ैसले करेंगी। आर्टिकल 199 के तहत दायर तमाम आइनी दरख्वास्तों की अपीलें वफाकी आइनी अदालत सुनेगी। आम सिविल और रेगुलर अपीलों का इख्तियार बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट के पास रहेगा। 27वीं आइनी तरमीम के बाद वफाकी आइनी अदालत को खसूसी आइनी दायरा इख्तियार हासिल है, ये इस फैसले में तस्लीम किया गया है। हाई कोर्ट के आइनी नोयत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें वफाकी आइनी अदालत मुंतकिल तस्वुर होंगी कि वो सब उधर चली गई हैं। किराएदारी और बाज़ ख़ानदानी मामलात वफाकी आइनी अदालत के इख्तियारात से मुस्तस्ना होंगे और सुप्रीम और सिविल, अच्छा इसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि तौहीन अदालत के जो मुकदमात हैं वो मुतल्लिका अदालतें ही सुनेंगी जिनके अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई होगी और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी से मुतल्लिक तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। तौहीन अदालत का इख्तियार अदालत के वक़ार और अमलदारी से जुड़ा हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया। अब ये इस लिहाज से बड़ा अहम फ़ैसला है क्योंकि इससे पहले ये था कि जी ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आपने उस पर अमल दरामद नहीं किया तो वफाकी आइनी अदालत में जो अमीनुद्दीन बैठे हैं सारे वो जज हैं जो हुकूमत जिनको लेके आई है और मतलब बेचारे वो तो रिटायर होने वाले थे, लेकिन अक्सरों को वफाकी आइनी अदालत में अकोमोडेट किया गया। तो अभी तक उन्होंने जो फ़ैसले किए हैं वो फ़ैसले सारे के सारे वही हैं जो इंतज़ामिया कहती है, बल्कि एक जो मुकदमा पेशावर का था जिसमें अभी उसकी समाअत भी नहीं हो रही थी, लेकिन ये इख्तियार ख़त्म कर दिया आइनी वफाकी अदालत ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कि वो किसी मुल्ज़म को के बारे में मुकदमा वापस ले सकती है। ये सुहेल अफरीदी के हवाले से क्योंकि उनको रेडियो पाकिस्तान के मुकदमे में नॉमिनेट किया गया था, तो जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने ये कहा कि ये इसमें मुलव्वस नहीं है और वो उनका नाम वापस लेना चाहते थे, लेकिन अभी दरख्वास्त भी नहीं आई थी। लेकिन वफाकी आइनी अदालत इतनी तेज़ रफ्तारी से काम कर रही है कि उस दरख्वास्त को आने से पहले ही उन्होंने कहा नहीं, ये आप सुहेल अफरीदी का तो नाम निकाल ही नहीं सकते भाई, इस तरह का कोई काम नहीं होगा और आपके पास ये कोई इख्तियार नहीं। तो ये जो फ़ैसला है ये इस लिहाज से अभी इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसा लग रहा है कि यह अफरीदी साहब किसी बात से खुश नहीं है क्योंकि कोई असूली मौक़िफ़ तो है नहीं। जिस तरीके से 27वीं 28वीं तरमीम 26वीं 27वीं तरमीम ने वारदात डाली है और सारों ने मिलकर डाली है इन जजेज़ ने, तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि कोई इनका कोई नज़रियाती इशू नहीं है, ये किसी चीज़ पर खफा होंगे। कोई कह रहे हैं रिटायरमेंट की एज पे, कोई कह रहे हैं किसी एक और जज पर। तो बहरहाल ये फ़ैसला आया, मैंने कहा आपके गोश गुजार कर दूँ। अब इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह ने के बाद।